मैं पंडित सत्यनारायण अग्निहोत्री हूँ और अमृत कलश में रहता हूँ। 24 सितंबर को रात की 7 बजे से 9 बजे तक दिवाली का पूजन हम कर सकते हैं। दिवाली का पूजन करने के लिए हमको गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बिठाना पड़ेगा। पहले गणेश जी के बारे में उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। उसके बाद में आरती भी करना अनावश्यक है, क्योंकि लोग हर आदमी संस्कृत नहीं जानते हैं, इसलिए आरती में सब विकास है। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपको उनसे अपेक्षा है, वो सब अपेक्षा आपकी वो पूरी करते हैं। इसलिए आरती करना अनिवार्य है। और आरती के बाद में प्रसाद देना और आपके यहाँ जो भी आपसे मिलने आए उसका सम्मान करना, ये शुभ कामना के साथ हम लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सही विधान से पूजा करने के लिए हमको पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के पूजन में पूरा लक्ष्मी पूजा नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। उसके अनुसार अपनी सारी व्यवस्था कर ले। पहले जल से स्नान करना, उसके बाद दूध से स्नान करना, या क्या नाम से दही से स्नान करना, या शक्कर से स्नान करना, या पंचामृत से स्नान करना। और ये नहीं हो तो पंचामृत बना करके स्नान करा सकते हैं हम पर। पंचामृत से होने के बाद में फिर जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में थोड़ा गंगा जल से स्नान करा दें। उसके बाद में वस्त्र चढ़ा दें। वस्त्र नहीं हो तो लच्छा चढ़ा दें। लच्छा चढ़ाने के बाद क्या नाम से उनको फूल माला चढ़ाएँ, फूल माला चढ़ाएँ और प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाना अनिवार्य है। जो प्रसाद आप बांटोगे वो पहले चढ़ाना पड़ेगा। और प्रसाद चढ़ाने के बाद में फिर नमन करना भी ज़रूरी है। जो आदमी लक्ष्मी जी को नमन नहीं करते हैं उनके पास में लक्ष्मी का अभाव रहता है। इसलिए और उसके बाद आरती करें। आरती में सब बैठ करके नहीं करेंगे, खड़े होकर करेंगे। और जो भी आपको मांगना है वो आरती में सब लिखा हुआ है। मनुष्य को लक्ष्मी जी से क्या आवश्यकता है, सारी बात लिखी हुई है। धन भी मांगा है, दौलत भी मांगी है, और कर्म करने की शक्ति भी मांगी है, और आगे बढ़ने की परिक्रमा भी मांगी है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लक्ष्मी पूजा की एक पुस्तक अपने घर मंगा लें और उसमें देख लें, ताकि आप ढंग से कर सकें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंत्रोच्चारण के साथ में पूजन करना चाहिए, तो कोई मंत्र वगैरह है लक्ष्मी पूजन और गणेश? लक्ष्मी पूजन के कई मंत्र हैं जो सीधा और सरल हो, लोगों को समझ में आए, ऐसा मंत्र बताएं आप। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर कुछ नहीं जानते हो तो यही मंत्र है, इससे सब काम कर लो। पूजन करा दो, दूध डाल दो, दही डाल दो, घी डाल दो, शक्कर डाल दो, कुछ भी डाल दो। कुछ लोग श्री सूक्त का हवन करने का भी राय देते हैं, तो किस तरह से करना चाहिए? श्री सूक्त का हवन करवाते हैं। श्री सूक्त का हवन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कोई पंडित नहीं हो। बिना पंडित के नहीं करना चाहिए। गुरु से दीक्षा प्राप्त कर? नहीं, गुरु से दीक्षा भी नहीं प्राप्त करना है। अच्छा, ये लक्ष्मी पंडित बनाना पड़ेगा। अच्छा, पंडित के माध्यम से होगा। अगर आप खुद कराना चाहते हैं तो मैंने आपको एक ही मंत्र दिया है, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जल से स्नान करा दो, दूध से स्नान करना, दूधम समर्पयामि लक्ष्मी तस्य लक्ष्मी। इसी मंत्र से सारा काम कर सकते हो। जो लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है, मतलब लक्ष्मी का अभाव जिनके जीवन में रहता है, वो कैसे अपनी दुर्भाग्य को दूर करें या अपनी गरीबी को दूर करें, उसका भी कोई उपचार? आप एक ही उपचार है कि हमेशा सच बोलो।
जिस आदमी के यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही है वो सत्य नहीं बोल रहा है। जिसके यहाँ लक्ष्मी आ जाती है 12 साल बाद वापस चली जाएगी। अच्छा, 12 साल। इसलिए हमेशा सत्य बोलो। सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों देवता अपने आ जाएंगे अगर आप सच बोलना सीख गए तो। अगर आप झूठ बोलना सीख गए तो लक्ष्मी नहीं आएगी, और आ गई तो चली जाएगी वापस। मैं सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के बिना दीपावली संपन्न नहीं हो पाती है। दीपों से घर आंगन और पथ पर आलोक करने के साथ साथ धन धान्य की समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की पूजा की परंपरा है। कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी की पूजा होती है। महालक्ष्मी के संबंध में पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि अनेक ग्रंथ पुराणों में वर्णन किया गया है। महालक्ष्मी जी पूजन से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी धन धान्य और संपत्ति के साथ समृद्धि प्रदान करती है। महालक्ष्मी जी के पूजन के साथ दीपावली पर विघ्ननाशक गणपति पूजन, अंबिका पूजन, गौरी पूजन, षोडश मातृका पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन आदि के भी शास्त्रों के अनुसार पंडित होगा तो विधि विधान से किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्त्री और पुरुष पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए व्रत रखते हुए पूजन का मुहूर्त निकलने पर महालक्ष्मी का पूजन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। सभी स्त्री पुरुष इस पुस्तिका का अध्ययन करके महालक्ष्मी जी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन संपन्न कर सकते हैं। यदि किसी पुरोहित से पूजन कराएं तो आपका भविष्य उत्तम होगा और सभी पूजन विधि विधान से संपन्न होगा।